Hello students, welcome to my channel. This is chapter 11 सावित्री भाई फूले का हिंदी अनुवाद। ये चैप्टर आपका सावित्री बाई फूले जिन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ही कुछ योगदान दिया है। पुराने समय में लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत आगे बढ़ना पड़ता था। उसी समय सावित्री बाई फूले आगे बढ़ी और उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। उसके अलावा उन्होंने संस्थाएं भी स्थापित की, अछूत लोगों की जातियों के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया है। उसी के विषय में आपका ये चैप्टर है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित चित्र को देखें। ये चित्र आपकी बुक में बना हुआ है। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयं अस्ति यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला अर्थात लड़कियों के लिए पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका पुस्तकों को लेकर के चलती है। गृहात् मीन्स घर से। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् स प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कश्चित् मीन्स कोई, तस्याः उस पर, धूल प्रस्तरखण्डान् पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकते हैं। मतलब कि जब वो घर से निकलती है तो मार्ग में उस पर कोई धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परं सा स्वदृढ़निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है। अब देखिए आप अगला पेज। परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। स्वदृढ़ निश्चयात् मीन्स अपने दृढ़ निश्चय से न विचलति, विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदनम आलापन्ति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी कन्याओं से विनोद आलापन्ति हंसी मजाक करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवति। अध्यापने मीन्स अध्यापन के कार्य में संलग्न होती है। वह अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक करती हुई अपने अध्यापन कार्य में संलग्न रहती है अर्थात लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः मीन्स उसका, स्वकीयम अपना, अध्ययन अपि अपना अध्ययन भी, सहैव मीन्स साथ साथ, प्रचलति चलता रहता है। उसका अपना अध्ययन कार्य भी साथ साथ चल रहा है। केयम महिला, ये महिला कौन है? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मीन्स वो कह रहे हैं कि ये महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। अपि मीन्स भी, यूयम मीन्स आप, इमाम महिला, इस महिला को, जानीत आप भी इस महिला को जानते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स वो पूछ रहे हैं आपसे। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयम एव महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा, ये महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका महिला कौन है? सावित्रीबाई फूले। ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम वाली हैं। नामधेया मीन्स नाम वाली हैं। आगे उनके विषय में बताया है, उनके माता पिता का क्या नाम है, उन्होंने अपनी कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की, इस तरह से उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य, जनवरी मास की, तृतीय दिवसे अर्थात तीसरा दिन, मीन्स 3 जनवरी, 3 जनवरी हो गया। आगे ये है 1831, 3 जनवरी 1831। तमे ख्रीस्ताब्दे मीन्स ईस्वी को, महाराष्ट्र की नायगांव में, नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नामक स्थान में सावित्री अजायत मीन्स पैदा हुई। 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र गांव के नायगांव नामक स्थान पे सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्याः मीन्स उनकी, माता लक्ष्मीबाई और पिता
खंडोजी। च मीन्स होता है आपका और पिता का नाम खंडोजी है। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। परिणीता मीन्स परिणीत हो गई अर्थात विवाहित हो गई। उनके विवाह के विषय में बताया गया है। 9 वर्ष देशिया मीन्स 9 वर्ष की थी जब उनकी आयु। 9 वर्ष की आयु में सा मीन्स वह सावित्रीबाई फूले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में वह सावित्रीबाई फूले 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयन। ज्योतिबा फूले महोदय से 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फूले महोदय से विवाहित हो गई। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। सोऽपि तदानीं 13 वर्ष, वह भी 13 वर्ष की आयु के थे। यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः। यतो ही मीन्स क्योंकि, सह मीन्स वह, मीन्स उनके जो पति हैं वह, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत मीन्स थे। वह भी क्योंकि स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। सावित्री मनसा स्थिता, मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त कर सकी। इसीलिए सावित्रीबाई मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को, अपने उत्साह को प्राप्त कर सकी और आगे कार्य अपना अध्ययन वाला करती रही। इतः परं सा साग्रहम आंग्लेय भाषा अपि अध्ययन कृतवती। साग्रहम अपने आग्रहपूर्वक आंग्लेय भाषा में अंग्रेजी भाषा का भी। इसी प्रकार उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आगे 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे मीन्स 1847 ईस्वी में पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय उन्होंने मिलकर के आरंभ किया। तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीया। सप्तदश मीन्स 17। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे मीन्स 1851 ईस्वी को अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य, मतलब कि अस्पृश्य मीन्स अछूत तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्त्या मीन्स अलग से तया अपरः विद्यालय अन्य विद्यालय आरंभ किया। 1851 ईस्वी में अछूत तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से अन्य विद्यालय उन्होंने आरंभ किया। सामाजिक कुरीते नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। आगे उन्होंने कुछ अलग से, कुछ उस समय बहुत ही लोगों से भेदभाव था, जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए भी काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, उसके विषय में ही बताया है। सामाजिक कुरीतियों का भी सावित्रीबाई फूले ने मुखरम मीन्स खुल करके विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिता ही मिलिता। नापिता ही मीन्स नाई जो होते हैं कि कटिंग वगैरह करते हैं वो। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर को मुंडने के निराकरण के लिए अर्थात इस प्रथा को थोड़ा सा रोकने के लिए वह स्वयं, साक्षात मीन्स स्वयं, नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन। फलतः मीन्स फलस्वरूप अर्थात इसी प्रकार, मतलब इसी कारण, केचन नापितः कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ी सहभागिता, इस रूढ़ी में सहभागिता से छोड़ दिया, त्यजन छोड़ दिया, अर्थात कुछ नाइयों ने इस कार्य में अपना योगदान देने से कुछ कम कर दिया, अर्थात जो विधवाओं का सिर मुंडाया जाता था उस कार्य को करने से उन्होंने मना कर दिया। कुछ नाइयों ने ऐसा योगदान दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृतः। एक बार सावित्रीबाई ने मार्गे मीन्स मार्ग में कृष्णम देखा, यत् कि कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृतः,
शीर्णवत में फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई तथा कथितः निम्न जातियाः काश्चित नार्यः, तथा कथित मतलब इस प्रकार से जो लिपटी हुई थी वस्त्रों में, निम्न जाति की कुछ नारियां जलम पातुम जल के लिए याचना कर रही थी। एक बार सावित्री बाई ने मार्ग में देखा कि कुएं पर जो फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई निम्न वर्ग जाति की कुछ नारियां जल पातुम जल पीने की याचना कर रही थी, अर्थात वो जल मांग रही थी पीने के लिए। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, जो उच्च वर्ग की नारियां हैं उन्होंने उनका उपहास किया। कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कूपात जलोद्धरणम वार्यन, उन्होंने जल को कुएं से पीने से मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री जो ये अपमान है वो उसको सोढ़ू में सहन करना ना शक्नोत, जो सावित्री हैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। स तहा स्त्रियां निजगृहम नीतवती, नीतवती मीन्स ले जाना, वह उन स्त्रियों को, निजगृह मीन्स अपने घर, नीतवती ले गई, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब को दिखाकर, अकथ्यत कहा, च यत यथेष्ट जलम नयत, कि तुम जितना चाहे, यथेष्ट मीन्स अपने इच्छानुसार जल ले सकते हो, नयत मीन्स ले लो। वो अपने घर ले गई और उन्होंने तालाब को दिखा कर के कहा कि यहाँ से आप जल ले लो। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब को दिखाकर कहा कि आप अपनी इच्छानुसार जल ले लो। सार्वजनिकयो अयम तड़ागः, सार्वजनिक मीन्स सभी का, सभी जनों का, मीन्स अयम मीन्स यह तालाब है, यह तालाब सभी लोगों के लिए है, अर्थात सर्व जनों का है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, जल ग्रहण करने में नास्ति जाति बंधन। अस्मात्, वो कह रही है कि यहाँ पर जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है, अर्थात हर कोई जाति के लोग यहाँ से जल ले सकते हैं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रयाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, तया मनुष्याणां समानतायाः, उन्होंने मनुष्य की समानता के लिए, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता के पक्ष के लिए, सर्वदा सर्वथा समर्थित, मतलब कि वह हमेशा मनुष्यों की समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए पक्ष में हमेशा ही समर्थन उन्होंने दिया है। अब देखिए पेज नंबर आपका नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए आप, सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान अपना दिया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत और भी योगदान दिए हैं। उसमें कुछ उन्होंने संस्थाएं भी बनाई हैं, वो देखिए आप इस पेज पर। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्राहम, ये उन्होंने आपका जो बनाए हैं सेवा मंडल, वो क्या है कि महिला सेवा मंडल है एक तो, और दूसरा है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः, दंपत्यो होते हैं जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, फुले दंपत्योः मीन्स ये जो पति पत्नी जो हैं, फुले दंपत्यों मीन्स सावित्रीबाई फुले हैं, उन दोनों ने मिलकर अवदानम महत्वपूर्ण, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इसकी संस्था की स्थापना में इन दोनों मीन्स पति पत्नी का जो योगदान है महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य, सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, जो सत्यशोधक मंडल है, एक उन्होंने मंडली थी उस समय, उसका नाम है सत्यशोधक मंडल। तो उस समय जो आपकी मंडली है उसका इसमें वर्णन किया गया है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियां भी सावित्री ने अतीव सक्रिय थी, उस समय काफ़ी गतिविधियां जो हैं उनकी सक्रिय रही हैं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य आसीत मीन्स था, क्या था? उत्पीड़ितानां समुदायानां, जो उत्पीड़ित समुदाय हैं, उत्पीड़ित मीन्स जिनके ऊपर याचना है किसी भी प्रकार की, वो उत्पीड़ित समुदाय के
स्वाधिकारान अपने जो अधिकार हैं, प्रति जागरणम उनके प्रति जागरण जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। इति मीन्स आसीत, मतलब इस प्रकार था। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेकः संस्थान अनेक संस्थाओं के प्रशासन कौशलेन प्रशासन को कुशलता से संचालित किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को उनके प्रशासन को अपनी कुशलता से संचालित किया अर्थात चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले सा पीड़ित जनानाम अशांतम अविरतम। अशांतम मीन्स परिश्रम के साथ लगे हुए जिसमें आराम ना हो, अविरतम लगातार, सेवाम अकरोत किया सेवा को किया। अकाल, उस समय काफ़ी महामारी भी फैली हुई थी, अकाल भी पड़ गया था, तो अकाल के समय में भी और प्लेग के समय में भी। च मीन्स होता है और, जो इनके साथ ही लिखा है आगे, अकाल में और प्लेग काल में। जैसे कि इंग्लिश में एंड बीच में होता है, लेकिन संस्कृत में च जो होता है 2 अक्षरों के बाद होता है। अकाल के समय में और प्लेग काल में उन्होंने पीड़ित जनों का अशांतम बिना आराम के और लगातार सेवा को किया। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, उनकी सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत हमेशा उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, महारोग के समय में सेवारत लगी हुई, सेवा करती हुई लगी हुई। सा स्वयं, वह स्वयं भी असाध्य रोगेन ग्रस्ता, असाध्य रोग जिसका कोई साध्य ना जा सके, जिस रोग को, उस रोग से मतलब कि कठिन रोग से 1897 को तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी को निधनम बता, उनका निधन हो गया। महारोग के समय में सेवा करती हुई वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 में निधन को प्राप्त हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री मह्यते, ये देखिए बस लास्ट उनका काव्य जो है उसके नाम बताए हैं। साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते, साहित्य की जो रचना है, मह्यते मीन्स बहुत ही उनकी बढ़ चढ़ कर उन्होंने साहित्य की रचना की हैं। साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते, उनकी साहित्य की रचना भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम, द्वयम मीन्स 2 काव्यों का संकलन वर्तते है, उनकी 2 काव्यों का संकलन है। काव्य का नाम दिया है, देखिए नंबर 1 है आपका काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च एति। च मीन्स और, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, यह है, ये उनके काव्यों का संकलन है, मतलब काव्यों का उनका नाम है। भारत देशे महिला उत्थान से, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधाए, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम, सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। मीन्स सावित्री महोदय ने जो कुछ भी अपना महिलाओं के उत्थान के लिए किया है, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, दिस इज चैप्टर कंप्लीट है आपका। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक यू।